エレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。でも違った。何もかも親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ、向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。फ्रीडम एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग बहुत ज़्यादा डीप है। फ्रीडम पाने के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सो यस, फ्रीडम इतनी आसानी से किसी को मिलती नहीं है। उसके लिए लोग अपनी जान तो गंवाते ही हैं, पर उसमें कुर्बानियाँ भी लगती है, उसमें स्ट्रगल भी लगता है, उसमें टाइम बहुत लगता है। ये एक ऐसी चीज़ है ना जिसको पाना बिल्कुल आसान नहीं है, जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा तड़पे हैं। आपको ऐसा फील आएगा कि आप पहले किसी पिंजरे में कैद हो, पर जैसे आप उस पिंजरे के बाहर निकलते हो, आप बिल्कुल एक सफ़ेद डव की तरह खुले आसमान में उड़ते हो, जैसे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। और इसी तरह कहानी है हमारे आज के मांगाका की, जिसका नाम है हाजिमे इसेयामा। हाजिमे इसेयामा का जन्मदिन है ऑन 29 अगस्त 1986 और वो पैदा हुए थे इन ओयामा, जो कि आता है ओइटा प्रीफेक्चर में। देखने जाए तो ओयामा एक बहुत ही छोटा सा गांव है जो कि अपने एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है। ओयामा को देखकर लगता है कि वो एक कंट्री साइड टाउन है जिसके आसपास पहाड़ियाँ और नेचर बहुत ज्यादा है, और इसका बहुत बड़ा रोल है इन द मेकिंग ऑफ अटैक ऑन टाइटन, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। मे भी कुछ लोगों ने अब तक रियलाइज कर लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, पर जिन्होंने नहीं किया वो वीडियो आगे तक जरूर देखते रहो। इसेयामा जब छोटे थे तब वो उतना पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं थे और ना ही वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे। इट्स लाइक उनको स्कूल में सिर्फ एवरेज मार्क्स ही आते थे और स्पोर्ट्स डे पर एक भी स्पोर्ट में नहीं जीत पाते थे, क्योंकि वो फिजिकली वीक थे और उनको उनसे स्ट्रॉन्ग बच्चे हमेशा डोमिनेट कर देते थे हर स्पोर्ट्स और कॉम्पिटिशंस में। इंफीरियर कॉम्प्लेक्स की वजह से उन्हें ये लगता था कि उनसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। जब इसेयामा एलिमेंट्री स्कूल में थे उन्हें मांगा में इंटरेस्ट आने लगा। उस समय वो ड्रैगन बॉल पढ़ा करते थे, क्योंकि उन्हें ये चीज बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी कि कैसे एक मांगा स्टोरीज और इमेजेस के थ्रू इमोशंस कन्वे करता है। इसेयामा को पता था कि वो ना ही एकेडमिकली इतने अच्छे हैं, जिस वजह से उनको आगे जाकर ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिलने वाली है, और ना ही वो फिजिकली इतने फिट है कि आगे जाकर वो कोई एथलीट बने। वैसे भी इसेयामा को बचपन से मांगास पढ़ना और मूवीज देखना बहुत ज्यादा पसंद था। हाई स्कूल के समय उन्होंने खुद की मांगा बनाई थी, तब वो इन्फ्लुएंस हुए थे बाय नौसिका ऑफ द वैली ऑफ द विंड बाय हायाओ मियाजाकी एंड ब्लेड ऑफ द इमॉर्टल बाय हिरोआकी सामुरा। और ये वही वक्त था जब वो उनकी खुद की बनाई हुई मांगास को सबमिट करते थे। अब ये एक बात है कि इसेयामा ये नहीं चाहते थे कि उनका ड्रीम लोगों को पता चले, स्पेशली उनके पेरेंट्स। बट एक दिन जब वो स्कूल से लौटे उन्होंने देखा कि उनके डैड एक मांगा पढ़ रहे थे जो कि एक्चुअली में इसेयामा की थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि तारीफ वगैरह की होगी, तो एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। समझो क्या हुआ होगा आगे। और ऐसे ही फेलियर्स एंड रिजेक्शंस ने उनकी काफी मदद की आगे बढ़ने में। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो गए क्यूशू डिजाइनर गाकुएन, जहाँ पर उन्होंने मांगा डिजाइन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो उनके होम टाउन में नहीं रहना चाहते एंड उन्हें इस फील्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर करना है। इसलिए वो गए टोक्यो, जो कि जापान का कैपिटल है। टोक्यो में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर वहाँ पर रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्रॉब्लम ये है ना कि एक 20 साल का लड़का इतने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेगा। इस वजह से उन्होंने एक इंटरनेट कैफे में काम किया ताकि उनका खर्चा पानी चल सके। जैसे मोस्ट ऑफ द मांगाकास की पहली मांगा नहीं चली थी, वहीं पर इसेयामा की पहली मांगा कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गई थी, और उस मांगा का नाम था शिनगेकी नो क्योजिन। काफी मांगाकास को शुरुआती करियर में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा, जैसे कि खुद का आर्ट स्टाइल, स्टोरी टेलिंग का तरीका वगैरह वगैरह ढूंढने में। पर इसेयामा का केस थोड़ा सा अलग था, उन्होंने आकर ही धमाका कर दिया। और अगर आप सोच रहे हो कि जिस अटैक ऑन टाइटन को हम आज जानते हैं ये वही है, तो नहीं, आप गलत हो। अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 0 से एक्चुअल में शुरुआत हुई थी। इसे काइंड ऑफ आप एक प्रोटोटाइप वर्जन भी कह सकते हैं। इनिशियली इसेयामा ने एओटी वीकली शोनेन जंप मैगजीन को सबमिट किया था, पर उन्हें इसेयामा का आर्ट स्टाइल और स्टोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इसेयामा को एडवाइस किया कि वो अपना आर्ट और प्लॉट को चेंज करे ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से, लेकिन इसेयामा ये नहीं चाहते थे कि वो अपना आर्ट और प्लॉट इसलिए चेंज करे ताकि वो ऑडियंस को प्लीजिंग लगे। उन्हें फ्रीडम चाहिए अपने हिसाब से ड्रॉ करने की, अपने हिसाब से स्टोरी लोगों तक पहुंचाने की। 2006 में इसेयामा
इस्यामा ने MGP में अप्लाई किया था, जिसका फुल फॉर्म है मांगा ग्रैंड प्रिक्स, जो कि था बाय कोडांशा। और अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर 0 को वहाँ पर फाइन वर्क अवार्ड भी मिला। फाइन वर्क अवार्ड तेजुका अवार्ड जैसा तो बिल्कुल नहीं है, पर स्टिल इस्यामा बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्हें मोटिवेशन मिली कि वो आगे काम कर सके। कोडांशा के एडिटर ने ये तक कहा था कि उसका आर्टवर्क काफी अनपॉलिश्ड है, पर मुझे अच्छा लगा कि उसने इतनी मेहनत करी कि वो कैरेक्टर के फेस में लाइंस डाल दे, जिससे कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन को ज्यादा एम्फसाइज किया जा सके। और यही क्लासिक ट्रेडमार्क इस्यामा की मांगा करियर में काफी ज्यादा हेल्प करी। काफी जापानीज फैंस इन लाइंस को द इस्यामा लाइन कहकर भी बुलाते हैं, और यही इसे अटैक ऑन टाइटन का वन शॉट बोल दिया गया। 2008 2 साल हो चुके एओटी के वन शॉट को रिलीज होके। हाजिमे इस्यामा ने और 2 वन शॉट्स रिलीज की थी, जिसका नाम था हार्ट ब्रेक 1 और ओज। दोनों ने वीकली शोनेन जंप के कंपटीशन में जीता। हार्ट ब्रेक 1 को मिला स्पेशल एनकरेजमेंट अवार्ड और ओज को मिला सिलेक्टेड वर्क अवार्ड। अपने करियर के शुरुआती दिनों में इस्यामा ने काफी कुछ सीखा फ्रॉम सातो यूकी, जिन्होंने योकाई नो ओइशा और यू कैन से योकाई डॉक्टर लिखा था। और जिस मांगा ने इस्यामा को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था वो था प्रोजेक्ट आर्म्स बाय क्योइची नानात्सुकी और योजी मिनागावा। तो अब हम बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन के बारे में। साल 2009, इस्यामा को 4 साल हो चुके हैं इस करियर में रहकर, और अब इस्यामा पर फाइनेंशियल प्रेशर्स भी आने लग गए थे। तब इस्यामा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, या तो उन्हें कोई मांगा रिलीज करनी होगी जिससे उनके पास पैसे आए, या तो अपना सपना छोड़कर घर वापस लौटना होगा। इसके लिए इस्यामा ने फिर से शुरुआत से शुरू की और उन्होंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया। पैशन, क्रिएटिविटी, फ्रीडम, वो भी सिर्फ उस मांगा में जिसने इस्यामा को पॉपुलैरिटी दिलाई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन की। और देखने जाए तो यही इस्यामा का सबसे बेस्ट डिसीजन था। बात करें इस्यामा को टाइटन्स की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो ऐसा कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर काफी थियरीज और कुछ इंटरव्यूज से समझ में आया कि उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फ्रॉम एलियन बेटा नाम के कैरेक्टर्स, जो कि एक 18+ नॉवेल के कैरेक्टर्स है। किधर कहा गया है कि उन्होंने अल्ट्रामैन नाम की सीरीज के मॉन्स्टर्स से इंस्पिरेशन ली, जो कि जापान में एक पॉपुलर शो है। टाइटन्स के फेस का एक्सप्रेशन उन्हें मिला फ्रॉम तब जब वो इंटरनेट कैफे में काम करते थे। वहाँ पर कभी कभी नशे में भी लोग आते थे, और इस्यामा का ये मानना था कि टाइटन्स के फेस पर जो भी एक्सप्रेशन है वो नेचुरल है, ना कि फेक। लेकिन इंसान का खाने वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया था फ्रॉम कैनिबलिस्टिक मोनालिसा। गैबी की इंस्पिरेशन उन्होंने ली थी फ्रॉम आर्या आफ्टर वॉचिंग गेम्स ऑफ थ्रोन्स, और फाल्को की उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फ्रॉम जेसे पिंकमैन आफ्टर वॉचिंग ब्रेकिंग बैड, और मिकासा की उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फ्रॉम अ कस्टमर जो उनको मिली थी तब जब वो इंटरनेट कैफे में काम करते थे। और जो लोग सोच रहे हैं मैंने ये क्यों कहा था कि नेचर और पहाड़ियों का काफी बड़ा इम्पैक्ट है इन द मेकिंग ऑफ एओटी, तो ये आपके लिए कुछ 進撃の巨人は壁に囲まれてるっていうのが特徴ですけども、ここに立つと私そっくりだなと。 पर इन सब के अगर आगे बोलूं तो एओटी के सक्सेस के पीछे विद स्टूडियो का भी काफी बड़ा हाथ है। टॉप नॉच एनिमेशन, टॉप नॉच वॉइस एक्टर्स की चॉइस, टॉप नॉच ओएसटी और भी काफी सारे क्राइटेरियाज लागू होते हैं। एओटी का एनिमे एयर हुआ था इन 2013, जहां से एओटी की पॉपुलैरिटी ने पीक पर जाना शुरू कर दिया था। वॉइस एक्टर्स जैसे यूकी काजी एज एरन येगर, यूई इशिकावा एज मिकासा एकरमैन, हिरोशी कामिया एज लीवाई एकरमैन, मरीना इनोए एज आर्मिन अर्लर्ट एंड मेनी मोर वॉइस एक्टर्स ने इन कैरेक्टर्स में अपनी जान डाल दी। कभी कभी इस्यामा खुद स्टूडियो जाते थे और वहाँ पर वो वॉइस एक्टर्स को एडवाइस देते थे कि अपने कैरेक्टर को फुल पोटेंशियल पर कैसे एक्सप्रेस करना है या उस सिचुएशन में कैसी फीलिंग रखनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम बात करें कि एओटी का प्लॉट इतना अच्छा क्यों है, इसका रीजन ये है कि इस्यामा ने काफी दिन लगाए प्लॉट को लिखने में और एक ऐसी स्टोरी बनाने में जिससे उनको लिखने में मजा आए, ना कि कोई ऐसी स्टोरी जो सबको पसंद आए। जब स्टार्ट में एओटी का समवॉट डाउनफॉल चल रहा था तब इस्यामा ने डिसाइड किया कि वो एरन को टाइटन बना देंगे और वो टाइटन बनने के बाद दूसरे टाइटन से लड़ेगा। एंड उस समय इस्यामा को इस चीज की वजह से काफी बड़ा बैकलैश आया था एंड लोगों ने काफी बुरा भी उन्हें कहा। इसके बाद इस्यामा खुद कोई एक ब्लॉगिंग साइट पर गए जहाँ पर उन्होंने एक सवाल लिखा, क्या उन्हें ऐसी स्टोरी लिखनी चाहिए जिससे ऑडियंस प्लीज्ड हो, और उसका किसी ने रिप्लाई में कुछ ऐसा लिख दिया जो पढ़कर इस्यामा काफी ज्यादा शॉक में आ गए। लेकिन इसके बाद इस्यामा
इसियामा ने काफी ज्यादा ध्यान दिया और एक अच्छी कमाल की स्टोरी विद कमाल के प्लॉट ट्विस्ट विद कमाल का मीनिंग हमें प्रेजेंट किया। सो एज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो मांगा खत्म हो चुकी है, जिस पर आई गेस बात करना मेरे सबसे कोई पॉइंट नहीं बनता, और एनीमे भी समवॉट खत्म होने पर ही है, क्योंकि फाइनल सीजन का फाइनल पार्ट का पार्ट 4 आने वाला है ऑन नवंबर 4, जो कि एक 90 मिनट स्पेशल एपिसोड होगा एंड आई गेस उसके बाद एनीमे खत्म हो जाएगा। सो या हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आपने हाजिमे इसियामा की कहानी से क्या सीखा, मैं जरूर जानना चाहूंगा। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।